मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के एक मोटिवेशनल वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि परिवार में कलह क्लेश बना रहता है तो आप क्या करें। देखिए व्यक्ति मनुष्य के रूप में भगवान ने पृथ्वी पर भेजा, पढ़ाई लिखाई हुई, शादी की उम्र होने पर उसकी शादी कर दी गई, दूसरे घर से पत्नी आई, उसके संस्कार, उसकी पढ़ाई, उसका परिवेश, सामाजिक परिवेश सब आपसे अलग है। परिवार में कलह और क्लेश ना हो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देने जा रहा हूं, जो ध्यान से सुने। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है और मोटिवेशन के उद्देश्य से मैं बना रहा हूं। कोई भी व्यक्ति इसको अपने ऊपर ना ले। परिवार में नकारात्मक ऊर्जा या कलह आजकल के समय में बढ़ता जा रहा है। उसका कारण ये है कि बहुत सारी अपेक्षाएं पति पत्नी एक दूसरे से रखते हैं। नकारात्मक जो बातें हैं वो दिमाग में रहती हैं। आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय में जाइए, आध्यात्म में जाइए, प्रवचन सुनिए, थोड़ी अच्छी पूजा पाठ कीजिए, भगवान में ध्यान लगाइए। शास्त्र का जब आप स्वाध्याय करेंगे, दूसरों के प्रति श्रद्धा प्रेम रखेंगे, घर के जो बुजुर्ग हैं उनका आदर करेंगे, बच्चों को स्नेह देंगे, धर्म विरुद्ध आचरण या कार्य नहीं करेंगे, और इस तरह से आप अपनी जब पूरी प्रक्रिया दिन भर की रखेंगे तो कलह आसानी से आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्लेश नहीं होगा। सोच अच्छी रखिए, लोगों की मदद कीजिए। गंदे आचरण में जो भी व्यक्ति उतर गए हैं, सद्ग्रह वो उनके यहाँ नहीं बन सकता। आप सात्विक भोजन कीजिए, समय से सुबह उठिए, लोगों का सहयोग कीजिए। घर परिवार आपका एक महत्वपूर्ण अंग है। शादी के बाद दूसरे घर से जो आप ब्याह कर लाए पत्नी है उसको भी पूरा सम्मान दीजिए। और आजकल का जो प्राय कल्चर देखने को मिल रहा है उसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं। आपको बाद में गृहस्थी में जाना है। मैं ये नहीं कह रहा आप फ्रेंड ना बनाएं। आपकी जो डिमांड्स हैं और वासना की जो प्रवृत्ति आती है आप में, बाहरी मान्यता यही कलह का कारण आगे जाके बनती है। शुरू में ठीक है, फ्रेंडशिप आपकी होती है, आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार लड़कियां भी लड़कों को और लड़के भी लड़कियों को ब्लैकमेल तक करने लगते हैं। इस चीज से बचिए। पारिवारिक परिवेश है, एक सीमा के बाद आपकी शादी होगी, पत्नी आएगी, उसको भी आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, आपको भी उससे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपकी डिमांड अगर पत्नी की है या आपकी कोई है, उसको हल्के फुल्के माहौल में एक दूसरे की बात को सुन समझकर सहनशीलता से हल कीजिए। वासना का जो चक्कर है इसका कोई अंत नहीं, देह है, और जो व्यक्ति इस चक्कर में लग गया, मैंने तो देखा है अपनी लाइफ में, इसका परिणाम अंततः बुरा ही होता है। लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर की नकल कर रहे हैं। हमारा सामाजिक परिवेश या भारत में जो परिवेश है, यहाँ सप्तसती हिंदू विवाह में की जाती है। 7 फेरों के अग्नि के समक्ष लिए जाते हैं, उसमें पति से वचन भरवाए जाते हैं। पत्नी की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, पति की भी होती हैं। तो ये 2 पहिए की गाड़ी है। इस गाड़ी में यदि एक पहिया अटकने लगा तो वाहन आगे नहीं चलेगा, अर्थात जीवन लीला, आपका जो पारिवारिक जीवन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत सारे लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी के कहे में आकर अनर्गल घर में वातावरण को खराब करते हैं, क्लेश करते हैं, कलह करते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा होते हैं और मामला तूल पकड़कर पुलिस थाने, पारिवारिक समझाइश केंद्रों तक और कई बार अंत में कोर्ट तक चला जाता है। इससे बचने का आप प्रयास कीजिए और मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित तौर पर इसका अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे। तो कलह क्लेश को आप खत्म कीजिए, प्रेम से रहिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहिए। धन्यवाद।